हेलो स्टूडेंट्स, साइंस अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत और लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट टॉपिक पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई और भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए, भारतीय संस्कृति के में जो है योगदान के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और ग्रामीण क्षेत्र एवं चिकित्सीय देखभाल हेतु, यानी भारतीय संस्कृति ग्रामीण क्षेत्र एवं चिकित्सीय देखभाल हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार की शुरुआत 1987 1987 में हुई और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1986 में हुई, 1986 में हुई। अगले प्रश्न की ओर महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 में शुरू हुआ और इसमें जो राशि भी दी जाती है वो 25,000 रुपये की दी जाती है। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुए, ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। टायलर पुरस्कार 1973 में शुरू हुआ और इसमें जो राशि दी जाती है 2.0 यानी 2 लाख रुपये $2.0 दिए जाते हैं इसमें। अगली बात करते हैं गोल्डमैन पुरस्कार 1989 और ये जो हैं आपके यहाँ से पाने वाले पहले भारतीय प्रफुल्ल संताराम रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आया है। ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 1987 में शुरू हुए और ये पुरस्कार भी बहुत बार परीक्षा में आया है। यूनेप द्वारा जो है दिया जाता है और भारतीय बिंदेश्वरी पाठक को ये पुरस्कार मिल चुका है। गोल्डन पांडा 1982 में, ये भी कई बार परीक्षा में आया है स्टूडेंट्स। इसे ग्रीन ऑस्कर की भी संज्ञा दी जाती है। एसडेन पुरस्कार 2001 में शुरू हुए, ये भी पर्यावरण से है स्टूडेंट। और सासाकावा पुरस्कार 1986 में शुरू हुए, ये भी UNEP द्वारा दिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी संस्था है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली, आपको मैंने पहले ही बताया है। व्हीटली पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ और यह WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड द्वारा दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। इसे भी ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें कि हवा बदलो अभियान किस वर्ष शुरू हुआ, 2010, 13, 15 या 16? सही जवाब है स्टूडेंट्स 2016। रविंद्र कुमार सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉल्फिन संरक्षण, हाथी संरक्षण, गाय या बाघ? तो इनका है डॉल्फिन संरक्षण, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स। और इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की भी संज्ञा दी जाती है। अब जान लेते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणविदों के बारे में जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में बहुत अहम भूमिकाएं निभाई हैं। अक्सर ये परीक्षाओं में मिलान के लिए भी आ जाते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है कि निम्न का संबंध किससे है। तो ध्यान देना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा पर्यावरण में योगदान के लिए, बचाव में इसके बहुत जाने जाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और ये तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा में कि डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का संबंध किससे है। यह हरित क्रांति के फादर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सोनारा 65 और लर्मा रोहो गेहूं की प्रजाति की खोज की थी। ये जो हैं पूरे विश्व के जो हैं फादर ऑफ माने जाते हैं हरित क्रांति के क्षेत्र में। जगदीश बावला, ये भी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। अल गोर, इन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है पर्यावरण के क्षेत्र में। 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। इसलिए बंगारी मथाई महिला हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट केनिया में चलाया और जिसके लिए ये वर्ल्ड फेमस हुई और आज इन्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है पर्यावरण के क्षेत्र में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ जाने जाते हैं, ये बहुत ही फेमस है और इन्हीं के नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में सरकार ने बनाया। सुंदरलाल बहुगुणा
ये उत्तराखंड के हैं और यहाँ में कई आंदोलनों के लिए इनकी पहचान है। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत फेमस हैं। पांडुरंग हेगड़े, ये भी कई बार स्टूडेंट परीक्षा में आया है कि चिपको ये आंदोलन कर्नाटक में इन्होंने चलाया, उसके लिए बहुत ही फेमस हुए। ये श्री चंडी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन इन्होंने उत्तराखंड में चलाया। चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपक जाते थे और लोगों को वन कटाव के लिए ये रोकते थे। डॉक्टर सतीश शर्मा की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थानी पक्षियों पर प्रभाव के बारे में इन्होंने बहुत आंदोलन किया है, बताया। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है कई बार। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की बोली प्रजाति को भारत में विकसित किया। मेधा पाटेकर, बहुत बार परीक्षा में आया स्टूडेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अनिल अग्रवाल, पर्यावरण अवनयन के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पर्यावरण अवनयन जो हो रहा है उसके लिए जंग की एक बहुत ही बड़े स्तर पर। अशोक खोसला, ये बहुत फेमस पर्यावरणविद रहे हैं, उन्हें एक अहम योगदान निभाया। यूजिन P. ओडम, ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से स्टूडेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ पर्यावरण की लास्ट क्लास भी हमारी पसंद आई होगी और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट फिर कि आप इसे अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम और अच्छे जब भी वीडियो डालें वो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएँ। धन्यवाद।